जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो लगातार तबाही जो इस बारिश ने की है, तो कोई इलाका बचा नहीं है यहां पर तबाही का मंजर ना देखने को मिला हो। वहीं अगर बात करें जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की, तो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को लेकर एक बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं। ये विजयपुर का देवक ब्रिज है, जिस ब्रिज पर हम मौजूद हैं, और तमाम लोग जो जम्मू से कठुआ या कठुआ से जम्मू की ओर जाते हैं तो वो इसी देवक ब्रिज से होकर जाते हैं। लेकिन ये देवक ब्रिज जो है ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। मेरे सहयोगी आपको पूरी तस्वीर पैन करके दिखा रहे, देखिए किस तरह से ये पुल पूरा बैठ गया है और इसके जो नीचे से पिलर्स हैं वो पूरी तरह से खिसक चुके हैं। और यहां से अब इस पुल पर ट्रैफिक जो वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है, यानी ट्रैफिक पूरी तरह से यहां बंद है। कोई भी गाड़ी अब आपको इस पुल पर नहीं दिखाई देगी। लेकिन एहतियातन तौर पर जिस तरह से इस पुल को बंद किया गया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हिस्सा पूरा बैठ चुका है। और यहां पर बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं, जो यहां बैरिकेडिंग हुई है, इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखें। और ये एम्स जो अस्पताल है, बिल्कुल एम्स का जो हिस्सा भी आप यहां से देख पा रहे हैं। तो ये जब आप सांबा से जम्मू या जम्मू से सांबा की ओर जाते हैं, कठुआ की ओर जाते हैं, तो ये जब आप जम्मू से कठुआ की ओर आ रहे हैं तो ये आखिरी पिलर माना जाएगा जो ये नीचे बैठ गया है। 1 से 2 पिलर ये क्षतिग्रस्त हुए हैं और पुल का हिस्सा देखिए किस तरह से डैमेज हुआ है। वहीं जब आप कठुआ से जम्मू की ओर जाते हैं तो ये आपको शुरुआत में ही ये हिस्सा दिख जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने जम्मू से कठुआ या कठुआ से जम्मू जाना है तो हम कहां से जाएंगे। तो मैं फिलहाल आपको बता दूं कि यहाँ फौरी तौर पर ट्रायल बेसिस पर ये नया जो पुल, जिसके पुल के ऊपर कुछ दिन पहले ब्लैक टॉपिंग की जा रही थी, फिलहाल इस पुल को जो है वो आवाजाही के लिए चलाया गया है। लेकिन सारी की सारी ट्रैफिक जो डाइवर्ट की गई है, वो ट्रैफिक कहां से डाइवर्ट की है ये भी आपको थोड़ा सा अपडेट करता हूं। लेकिन फिलहाल स्थिति आप देखें, ये जो पुल है विजयपुर का देवक ब्रिज, ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, पूरी तरह से डैमेज हुआ है और पिलर जो है वो पूरी तरह से खिसक चुके हैं। अब सवाल ये है कि देवक ब्रिज में ये जो हिस्सा आप धराशायी हुआ देख रहे हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आज स्थिति है वो स्थिति ये है, बसंतर दरिया हो या फिर देवक नदी हो, लगातार अभी भी उफान पर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मेरे सहयोगी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अब मैं इस हिस्से को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये हिस्सा आप देखें किस तरह से ये हिस्सा बैठ गया है, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये एक परेशानी का सबब है। लगातार कठुआ में इससे पहले हालात बने, सहार पुल की अगर बात करें वो क्षतिग्रस्त होता है, और उसके बाद अब देवक ब्रिज, ये देखिए ये वो पिलर है जो क्षतिग्रस्त हुआ है, जो डैमेज हुआ है और यहां से पूरा हिस्सा खिसक चुका है, जिसके चलते अब यहां पर ट्रैफिक को बंद कर दिया है। कोई मूवमेंट आपको इस पुल पर नजर नहीं आ रही है। और आप देखिए कि एम्स बिल्डिंग आपको यहां से साफ तौर पर नजर आ रही है। तो यही फ्लैश है कि एम्स विजयपुर की बात करें तो एम्स विजयपुर के पास जो देवक ब्रिज है, जिस पुल से दोनों तरफ आवाजाही होती है, कठुआ से जम्मू, जम्मू से कठुआ, तो जिसको लेकर ये अपडेट है कि ये पुल अब जो है वो बंद है। अब जब एहतियातन तौर पर ये तमाम प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, लोगों को यहां से हटाया जा रहा है, पुलिस लगातार यहां पर राउंड कर रही है और लोगों को कहा जा रहा है कि यहां खड़े होना सेफ नहीं है। अब अगर इस पुल को लेकर अपडेट करूं, जो नया पुल अभी बनकर तैयार हुआ है, ये तैयार तो फुली नहीं है, लेकिन ट्रायल बेसिस पर अब जब ट्रैफिक को हम अवरुद्ध नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, तो ट्रैफिक जो वो इस नए पुल से निकाली जा रही है। और जब आपने जम्मू से कठुआ सांबा जाना है तो आप लोग सुपवाल इलाका जो है, सुपवाल से ट्रैफिक को जो वो अंदर डाइवर्ट किया जा रहा है और उसके बाद जो है यहाँ बॉर्डर रोड से ट्रैफिक को निकाला जा रहा है। यानी जब आप सांबा से आते हैं तो सांबा से आपको सुपवाल से डाइवर्ट किया जाएगा टांडा रोड पर, जो बॉर्डर रोड है, और उसके बाद आप जो विजयपुर के आसपास बाहर आ जाएंगे हाईवे पर। और जब आपने जम्मू से कठुआ सांबा जाना है तो आपको जो है वो पीछे से ही डाइवर्ट किया जाएगा और आप जो वो सुपवाल में आकर निकलेंगे वापस हाईवे पर। ये जो स्ट्रेच है ये पूरी तरह से बाधित है, लेकिन अभी ट्रायल बेसिस पर ये जो पुल चलाया गया है, यहाँ से इक्का दुक्का गाड़ियां निकाली जा रही हैं। ये देखिए मूवमेंट यहाँ से इस नए पुल से शुरू हुई है। लेकिन फिलहाल स्थिति इस पुल को लेकर मैं बताऊं, पिलर नंबर यहां से अगर अपडेट करूं, यहां से एक पिलर खिसक चुका है और ये हिस्सा ये देखिए पूरा यहां से देखिए बैठ गया है। ये पूरा पुल बैठ चुका है। ये बहुत चिंता का विषय बन चुका है और लगातार अब जो है इसका मरम्मत का कार्य भी शुरू किया जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो भारी तबाही इस समय हो रही है,
जो भारी तबाही का मंजर अभी देखने को मिल रहा है। कोई इलाका बचा नहीं है, नदी नालों उफान पर है, नदी नालों का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, तमाम अलग अलग इलाकों में घुस रहा है। कई इलाके तबाह हो चुके हैं, कई इलाकों में जमीन बैठ गई है, कई इलाकों में लैंडस्लाइड हो रहा है, कई इलाकों में रोड पूरी तरह से बह गए हैं, खंबे बिजली के गिर चुके हैं। हर जगह आप ये कह सकते हैं कि सिस्टम पूरी तरह से चोक हो चुका है, पटरी से उतर चुका है। लेकिन अब जब नेशनल हाईवे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेशनल हाईवे की मूवमेंट बाधित नहीं होनी चाहिए, और नेशनल हाईवे जो कि देश के अलग अलग हिस्सों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से के साथ जोड़ता है, और जब ये हिस्सा टूट गया है, ये हिस्सा डैमेज हुआ है, तो आप अंदाजा लगाएं कि जम्मू से कठुआ, सांबा, पंजाब की तरफ अगर अब जाना है आपने, तो आप लोग देवक ब्रिज का ये जो पुल बैठ चुका है, डैमेज हो चुका है, यहां से अब आप नहीं जा सकते, जिसके लिए आपको अल्टरनेट ये दिया है नया पुल, जो कि ट्रायल बेसिस पर शुरू किया है। यहीं से ट्रैफिक अब जो वो धीरे धीरे दोनों तरफ से चलाई जाएगी ट्रायल बेसिस पर, लेकिन अभी भी हैवी लोड यहां से नहीं निकाला जा रहा। तमाम गाड़ियां जो कठुआ से जम्मू की ओर जा रही हैं, वो सुपवाल एरिया से अंदर डाइवर्ट हो जाएंगी, बॉर्डर रोड पर टांडा से होते हुए टुवर्ड्स विजयपुर से होते हुए जम्मू जाएंगी। इसी तरह से जम्मू से कठुआ आपने जाना है, तो आप विजयपुर से जो भी पीछे एक आपका रूट दिया हुआ है, उस रूट पर आप होते हुए, बॉर्डर से होते हुए आप सुपवाल हाईवे पर निकलेंगे, तो आप सांबा और कठुआ की तरफ जाएंगे। ये स्थिति इस समय की बनी हुई है देवक ब्रिज की। चलिए वापस से उस तरफ की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। बैरिगेटिंग यहाँ पर की हुई है, और बैरिगेटिंग जिस तरह से की है, तो यहाँ से अब कोई भी ट्रैफिक जो वो आगे नहीं जा रही है। बैरिगेटिंग लगाकर इस पुल को एहतियातन तौर पर बंद कर दिया है। तस्वीरें आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसका मरम्मत का कार्य किया जाएगा, इसे मेंटेन किया जाएगा, उसके बाद ट्रैफिक यहां से सुचारू किया जाएगा। ये हालात इस समय के देवक ब्रिज के हैं, जो कि इस पुल पर दोनों तरफ की ट्रैफिक मूव होती है, दोनों तरफ की ट्रैफिक जो है वो चलती है, लेकिन हालात आपके सामने हैं। ये पुल पूरी तरह से बैठ गया है, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। तमाम लोग पैदल चल रहे हैं, तमाम लोग अपने अपने घरों को पैदल जा रहे हैं। आगे जाना रिस्क है, मैं यही से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये हालात हैं इस समय के देवक ब्रिज के, तो आप लोग अलर्ट रहें। कठुआ से जम्मू या जम्मू से कठुआ जाने वाले एडवाइजरी फॉलो कर ही जाएं, क्योंकि देवक ब्रिज भी कोलैप्स हुआ है, ये डैमेज हो चुका है, एक हिस्सा पिलर बैठ गए हैं, खिसक चुके हैं, और पीछे देखिए तमाम लोग जो है वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और अब देखना है कि आगे की स्थिति क्या कुछ बनेगी, किस तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी इसको लेकर संज्ञान लेगी। बहरहाल एहतियातन तौर पर पुलिस ने अनाउंसमेंट कर दी है कि यहाँ से कोई भी गाड़ी जहाँ से नहीं जाएगी, क्योंकि ये हिस्सा पूरी तरह से बैठ गया है, और अभी भी देवक नदी उफान पर है। इस तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आगे की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जब खिसक चुका है ये हिस्सा पूरा, तो यहाँ पर खड़े होना भी बहुत रिस्क है। आप देखें यहाँ से किस तरह से ये पूरा हिस्सा देवक का जो है वो ब्रिज का बैठ गया है। तो ये बड़ा अपडेट है नेशनल हाईवे को लेकर। तो मैं वीडियो को अभी खत्म करूंगा, लेकिन तमाम लोगों से मेरी अपील है कि एहतियात बरत कर ही घरों से निकले, क्योंकि कई जगहों पर अब जो है वो पुल क्षतिग्रस्त होना शुरू हो चुके हैं। कठुआ से हमने जो अपडेट आपको लगातार दिया था, उसके बाद का अब ये अपडेट है, देवक ब्रिज भी पूरी तरह से यहाँ पर बैठ गया है। ये बड़ी जानकारी देवक ब्रिज को लेकर सामने आ रही है। देवक ब्रिज का एक हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हुआ है, पिलर खिसक चुके हैं। ट्रैफिक के लिए इस पुल को एहतियातन तौर पर अभी बंद कर दिया है। ट्रैफिक अलग अलग रूट्स पर, बॉर्डर रूट से होते हुए निकलेगी, कठुआ से जम्मू और जम्मू से कठुआ। फिलहाल के ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।